अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू को दो टूक साफ साफ बोल दी है, क्योंकि बाइडेन इस वक्त पूरी दुनिया में निशाने पर आ चुके हैं। अमेरिका वाहिद एक ऐसा देश है जो इजराइल का खुलकर साथ दे रहा है। जो खुद इजराइल के दोस्त थे, अब वो भी इजराइल के साथ खड़े होने में कतरा रहे हैं। ऐसे में इजराइल के जेनोसाइड को जस्टिफाई सिर्फ और सिर्फ वाहिद बाइडेन सरकार कर रही है। अब आइए अमेरिका के अंदर की बात करते हैं। अमेरिका की आधी आबादी इस वक्त बाइडेन के खिलाफ है और बाइडेन सरकार के खुद मंत्री और प्रशासन के लोग बाइडेन से नाराज़ हैं कि इजराइल के ऊपर इस तरह से चार्जेस हैं और इजराइल खुलकर जेनोसाइड कर रहा है और हमारी सरकार उसको फंड कर रही है। मैं आपको कल की रिपोर्ट में बता चुका हूं कि बाइडेन के जो 100% वोटर्स थे ना, उनमें से 50% वोटर्स अब बाइडेन के खिलाफ हो चुके हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद बाइडेन सरकार ने, यानी खुद बाइडेन ने नेतन्याहू से कह दिया है कि देखिए, हम पूरे साल आपका साथ नहीं दे सकते। अपने में ये एक बड़ा बयान है दोस्तों। आपको ये बात छोटी लग रही होगी, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि नेतन्याहू को साफ बोल दिया बाइडेन ने कि देखो, तुम ये जंग फैला रहे हो, लड़ रहे हो, हथियारों का खर्चा कर रहे हो, पैसा का खर्चा कर रहे हो, लेकिन हम आपका साथ अभी जो दे रहे हैं, सारा वक्त और सारे साल हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि बाइडेन ने कहा है कि उसकी वजह यह है कि मैं अपने वोटर्स खो दूंगा, मैं चुनाव में हार जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ अब अमेरिका में भी हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग खड़े हो चुके हैं। इजराइल के लिए ये बात अच्छी नहीं है दोस्तों। इंटरनेशनल फोर्सेस ने हूथीज़ के ऊपर अटैक किया, तो हूथीज़ ने जानकारी दी कि हमारे हूथीज़ तो नहीं, लेकिन 8 मछुआरे मारे गए। 8 मछुआरों का भी बदला लेने के लिए यमन ने अपनी तरफ से मिसाइल दागी और एक बरतानिया के समुद्री जहाज में जाकर वो मिसाइल टकराई, जिससे बरतानिया के उस समुद्री जहाज में आग लग गई। उधर गजा में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 26,100 मौतें हो चुकी हैं और घायलों की तादाद 60,000 से ऊपर जा चुकी है। वहीं जॉर्डन में 7 अक्टूबर का जो नाम का रेस्टोरेंट खोला था, पुलिस ने, जॉर्डन की पुलिस ने उस रेस्टोरेंट के बोर्ड को हटा दिया है। मैंने कल एक बात बताई थी, एक न्यूज़ बताई थी कि WHO के हेड गाजा की हालत को बताते बताते खुद इमोशनल हो गए, रोने लगे। कई सारे लोगों ने कहा, रज़ा भाई अगर वीडियो दिखाई होती तो मज़ा आता और अच्छा लगता। तो हाजिर हूँ वो वीडियो लेकर। 30 सेकंड के शॉर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो WHO के चीफ हैं वो भी गाजा की हालत को एक्सप्रेस करते हुए रो गए। Struggling to speak because the situation is beyond words. Thank you very much. फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की सराहना की है, कहा कि बहुत अच्छी बात बोली है और दूसरे देशों को भी इजराइल पर प्रेशर डालना चाहिए कि वो नरसंहार को बंद करे। Palestine welcomes the provisional measures ordered by the International Court of Justice today. The ICJ judges assessed the facts and the law. They ruled in favor of humanity and international law. We call in all states to ensure that all provisional measures ordered by the court are implemented, including by Israel, the occupying power. This is a binding legal obligation. States now have clear legal obligations to stop Israel's genocidal war. उधर स्पेन के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हम एडवोकेट करते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, ये जंग रुके, इजराइल गाजा पर हमले बंद करे, गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इजराइल के बराबर में फिलिस्तीन देश बने, दोनों को सिक्योरिटी मिले और साथ साथ बिल्कुल अगले भविष्य में कोई इस तरह का बवाल और जंग ना हो, सुकून से रहें। उधर इजराइल के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो बात कही है, जो फैसला सुनाया, जो कुछ भी कोर्ट में कहा है, वो इजराइल के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारे लिए अब बुरा हो गया है
और आगे ये चीज़ बुरी होने वाली है। इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने कहा कि हम पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि हमने मदद रोकी हुई है, हम नहीं है उसके पीछे। हमने 24 घंटे के लिए अपना रफ़ा बॉर्डर खोला हुआ है और ये इज़राइल है जो मदद जाने से रोक रहा है। एक दिन में 600 ट्रक मदद के गज़ा जाने चाहिए, लेकिन इज़राइल के सैनिक सिर्फ 250 ट्रक बमुश्किल जाने दे रहे हैं। हम पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सरासर गलत हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड में रुकावट सिर्फ और सिर्फ इज़राइल है। सुनिए। بالمناسبة غزة كنا بندخل لها قبل كده، مش يعني كان حجم الناقلات اللي بتخش لها كل يوم 600 شاحنة، 600 يوميا. احنا ما وصلناش في اعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثة اكتر من 200-220 شاحنة. طب الناس دي عايشة ازاي؟ الناس دي عايشة ازاي؟ بالمناسبة انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اتقال كلام كتير على ان مصر هي السبب. لا لا، انا هقول لكم كلمة صعبة قوي. انا هروح من ربنا فين لو انا السبب؟ उधर जर्मनी ने भी इजराइल को हल्की सी कोनी मारी है। जी हाँ, जर्मनी ने बयान दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी होता है, इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। और ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो बात कही है उस पर अमल करे इजराइल और लोगों की जानों को बचाए गाजा में। उधर बरतानिया के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी इजराइल और आसपास के देशों से, इजिप्ट, कतर और भी हमास से भी हो रही होगी, कह रहे हैं कि हमारी बात हुई है और हमारी बात इस मुद्दे पे हुई है कि कैदियों की अदला बदली हो और ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा पहुंचाई जा सके। I think the prospects of achieving a pause where we stop the fighting and start looking at how to get aid in and hostages out, I think there is a prospect of that, and I want there to be a prospect of that, because of course a pause would be great for hostages, good for aid, and we might be able to turn that into the sustainable ceasefire that we want without a return to fighting. That's what I've been in the region talking about, and I think we are making some progress. I also want to see more aid go in. One of the conversations I was having in Israel was about making sure the checkpoints are open for longer, making sure the UN has got the capacity to move aid around Gaza. That's vital. Making sure they switch back on the water pipes that lead. वहीं यूएन के ह्यूमन राइट ऑफिशियल ने कहा है कि गाजा की जो ठंड है जो गाजा में पड़ रही है वो लोगों को बुरे हाल में डाल रही है। गाजा में लोग बहुत बुरे हालात में जाने वाले हैं इस कड़ाके की ठंड की वजह से। उधर रूसी एनवॉय ने साफ तौर से कहा कि इजराइल को 2 स्टेट सॉल्यूशन मानना होगा, फिलिस्तीन को स्टेट हमें बनाना होगा, मान्यता देनी होगी, और जो भी गाजा में इवेंट हो रहा है, जो भी गाजा में चीज़ें दिख रही हैं, उसको जेनोसाइड कहा जा सकता है। उधर नेतन्याहू ने अलग ही बात कही। नेतन्याहू ने कहा कि हमास हमको ख़त्म करने आया था, लेकिन अब हम उसको उल्टा ख़त्म करेंगे, और जब तक ख़त्म नहीं कर देंगे ये जंग ख़त्म नहीं होगी। सुनिए। כאן במקום הזה, ב7 באוקטובר, נפלו חיילות וחיילים, טובי בנותינו ובנינו, השם ייקום דמם. והיום אנחנו נוטעים עצים באדמה רוויית הדם והיגון הזאת, עצים חיים לזכרם. החמאס בא לעקור אותנו, אנחנו נעקור אותו. החמאס בא להכחיד אותנו, אנחנו נכחיד אותו. इजराइल का जो खुद का अखबार है हारेट्स, उसने साफ लिखा है अखबार में अपने कि जो 21 सैनिक मारे गए हैं इजराइल के एक ही झटके में, वो मिसाइल जो दागी थी हमास ने, जिससे 21 से 22 सैनिक मारे गए, वो मिसाइल किसी और ने नहीं, हमास ने खुद बनाई थी। और वो मिसाइल इतनी ख़तरनाक साबित हुई कि इजराइल के कहा जा रहा है ऑन रिकॉर्ड ये है कि 21 मारे गए सैनिक। बात करें लोकल पत्रकारों की तो वो कहते हैं कि 23 से 24 इजरायली सोल्जर जो हैं यानी फ़ौजी मारे गए थे। तो यानी हमास के पास इतनी ताकत है कि वो मिसाइलें खुद बना रहा है। गाज़ा की एक लाचार माँ ने बताया कि इजराइल की मिलिट्री ने सिर्फ मेरी बेटी को मारा ही नहीं, बल्कि उसकी लाश को कब्र से निकालकर चुरा कर ले गए। UNRWA का यानी ह्यूमन राइट संस्था का
गाज़ा के खान यूनुस में एक शेल्टर है, जिस शेल्टर के अंदर 30,000 गाज़ा के लोगों ने पनाह ली हुई थी। इजराइल ने उस UNRWA संस्था के शेल्टर को खाली करने का हुक्म दे दिया है। उधर मेरे दोस्तों, जो भी मदद गज़ा आ रही है, जैसे इजिप्ट ने कहा कि एक दिन में 600 ट्रक जाने चाहिए, लेकिन 250 से सिर्फ 200 ट्रक जा पा रहे हैं। ऐसे में अगर 200 ट्रक आ भी रहे हैं अलग अलग रास्तों से, तो इजराइल के सेटलर्स उन ट्रकों को आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। एक बार फिर से आपके सामने सबूत। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इससे पहले जो रिपोर्ट अपलोड हुई है उनको भी जाकर ज़रूर देखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।